मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मोलर चालकता किसको बोला जाता है, तुल्यांक चालकता किसको बोला जाता है, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता किसको बोलेंगे। मोलर चालकता किसी निश्चित आयतन में उपस्थित किसी विद्युत अपघट्य के एक मोल को घोलने पर जितनी चालकता प्रदर्शित होगी उसको मोलर चालकता कहते हैं, जिसको कि कैप एम से डिनोट किया जाता है। कैप एम से डिनोट करते हैं। तुल्यांक चालकता किसी निश्चित आयतन में उपस्थित किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक को घोलने पर जितनी चालकता प्रदर्शित होगी उसको तुल्यांक चालकता बोला जाता था, जिसको कैप EQ से प्रदर्शित करते थे। मोलर चालकता में फिर आपको बताया गया कि तनुता का क्या प्रभाव इसमें होगा। तो जैसे जैसे विलयन को तनु करते जाएंगे वैसे वैसे आयनों की संख्या बढ़ेगी। आयनों की संख्या बढ़ेगी तो चालकता का मान उसमें अधिक आयनित होगा, तो चालकता का मान क्रमशः बढ़ता जाएगा, ऐसा बताया गया था। लेकिन आप तनु करते जाएं, जैसे दूध है, दूध में आप पानी मिलाते जाओ, पानी मिलाते जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आप 1 लीटर दूध में 50 लीटर भी पानी मिला देंगे तो वो वैसा ही सफेद का सफेद रहेगा, ऐसा नहीं है। मान लो कि 1 लीटर दूध में अगर 2 लीटर आप पानी मिलाते हैं, पतला हो जाता है, सफेद दिख रहा है, लेकिन निश्चित रूप से एक निश्चित आयतन का मान होगा, एक निश्चित बूंद होगा, जिस बूंद को मान लो कि अगर उसमें आप लिए हो 10 ml दूध ले लो और उसमें धीरे धीरे पानी मिलाते जाओ, पानी मिलाते मिलाते 32, 34, 38, 40, 50 ml मिला दिए। जैसे ही 51वां ml मिलाए हैं आप, तो वो दूध का कलर जो है वो एकदम पानी की तरह हो गया, ठीक है ना। तो जो 50 बूंद आप डाले हैं, जस्ट उसके पानी की तरह होने से जस्ट पहले वाला जितना ml रहेगा उसी को सीमांत बोला जाता है। आप सीमांत घर्षण पढ़े होंगे। सीमांत घर्षण यानी कि कोई अगर ऐसे पिंड रखी हुई है, पिंड रखा हुआ है, इस पे पीछे से फोर्स हम लगा रहे हैं, फोर्स पीछे से लगा रहे हैं और फोर्स लगाते 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 ये अभी चल नहीं रहा है, ये चल नहीं रहा है, लेकिन एक मान लो कि इस पे हम 5 न्यूटन का बल लगाए, अभी ये गति नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही इसमें 6वां न्यूटन हम लगाए ये आगे की तरफ बढ़ गया, तो 5 न्यूटन तक ये बल को सहन कर सकता है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसी को बोला जाएगा सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण यानी कि स्थिति में परिवर्तन से जस्ट पहले की अवस्था को बोला जाता है सीमांत। तो वैसे ही अनंत तन्यता पर मोलर चालकता किसको बोला गया था, तो अनंत तन्यता पर मोलर चालकता बोला जाता है कि हम जैसे जैसे तन्यता बढ़ाते हैं वैसे वैसे मोलर चालकता का मान बढ़ता जाता है। एक निश्चित मान पर, तन्यता के एक निश्चित मान पर मोलर चालकता का मान महत्तम होता है, उसी को अनंत तन्यता पर मोलर चालकता बोलते हैं, जिसको कैप एम इनफाइनाइट से डिनोट करते हैं। आज हम किसी प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता और अनंत तन्यता पर मोलर चालकता में संबंध की व्याख्या करेंगे। हम देखेंगे इसको डेबाय-हकल-आंसिंगर समीकरण के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017 में IIT मेंस में 4 दे करके ऑप्शन और पूछा था कि निम्न में से कौन सा डेबाय-हकल-आंसिंगर समीकरण है, तो इसमें कैप एम तथा कैप एम इनफाइनाइट में संबंध। कैप एम मोलर चालकता है, कैप एम इनफाइनाइट अनंत तन्यता पर मोलर चालकता है। तो इसमें हम संबंध देखें तो इसको डेबाय-हकल-आंसिंगर समीकरण भी बोला जाता है। डेबाय-हकल आंसिंगर समीकरण भी बोला जाता है। तो ये कैप एम बराबर कैप एम इनफाइनाइट माइनस A√C डेबाय-हकल-आंसिंगर समीकरण है। यहां कैप एम मोलर चालकता है, कैप एम इनफाइनाइट अनंत तन्यता पर, मोलर चालकता, A स्थिरांक है और C मोलर सांद्रता है।
ये प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए है, एक क्राइटेरिया याद रखेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए। प्रबल विद्युत अपघट्य यानी कि जिसमें विद्युत धारा संचरित की जा सकती हो उसको विद्युत अपघट्य बोला जाता है। दो प्रकार का, एक प्रबल होता है, एक दुर्बल होता है। प्रबल विद्युत अपघट्य जिसका आयनन सामान्यतया अधिक होता है और दुर्बल विद्युत अपघट्य जिसका आयनन सामान्यतया कम होता है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य आप ले सकते हो H2SO4 है, KCl है, S ब्लॉक का जितना भी विद्युत अपघट्य होगा सभी प्रबल विद्युत अपघट्य होगा, हाइड्रोजन को छोड़ दो। और दुर्बल विद्युत अपघट्य में जो भी कार्बनिक यौगिक होगा वो सारा का सारा दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। तो इसमें प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए कैपेम यानी कि मोलर चालकता और कैपेम इनफाइनाइट अनंत अंतः पर मोलर चालकता में संबंध है, जिसको डेबाय हक्कल आंसेंगर समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। कैपेम बराबर कैपेम इनफाइनाइट माइनस a√c। अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य कहीं दिया रहेगा तो वहां पे वियोजन की मात्रा निकालते हैं, वियोजन की मात्रा, इसलिए कि प्रबल रहेगा तो पूरा पूरा आयनित हो जाएगा और यदि दुर्बल रहेगा तो आयनित नहीं होगा। तो उसमें वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर कैप एम अपॉन कैप एम इनफाइनाइट। मोलर चालकता और अनंत अंतः पर मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की मात्रा बोली जाती है। आई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट, केवल ये समीकरण आपको याद रखना है। डेबाय हक्कल आंसेंगर समीकरण आपसे पूछा जा सकता है कि डेबाय हक्कल आंसेंगर समीकरण निम्न में से कौन सा है, पूछा है 1-2 साल पहले मेंस में। तो कैप एम बराबर कैप एम इनफाइनाइट माइनस a√c। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो।